नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा डिसीडेड जॉब में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब आपकी जो परिवार पहचान पत्र है वो आपका डिजिटल यानी कि मॉडर्न बनाया जाएगा। जितनी भी गड़बड़ी है वो सारी जड़ से खत्म की जाएंगी, सरकार का ये दावा है। सरकार ने कहा है कि जो आपका परिवार पहचान पत्र रहेगा उसमें पारदर्शिता और सुरक्षा की गारंटी रहेगी। ऑनलाइन प्रक्रियाएं होंगी जो कि सरल तरीके से की जाएंगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। तो आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि क्या क्या चेंजमेंट होगा और क्या क्या नए इंप्लीमेंट सरकार के द्वारा किए जाएंगे, आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किस किस चीज की जांच होगी, सारी की सारी जो चीजें डिटेल्स हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सिंपली हम चलते हैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां हमने ये पूरी जो डिटेल्स है कि क्या क्या बदलाव होंगे वो सारी की सारी पोस्ट कर दी है। यदि आपको भी हमारे इस ग्रुप में जुड़ना है जहां पर हम कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले डालते हैं, तो इसका लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे। नए पीपीपी पहचान पत्र में क्या होगा बदलाव और क्या पड़ेगा इसका असर, यानी कि जो अब आपका नया 2.0 वर्जन पीपीपी बनेगा उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। सबसे पहले एक एक करके सारी जो चीजें हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, पूरी वित्तीय जानकारी एक जगह, यानी कि आप जितनी भी आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो एक जगह कलेक्ट होंगी। एआई की मदद से परिवार के सभी सदस्यों के पैन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, किसान आईडी, आभा आईडी, स्कूल फीस और बैंक लोन को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। अब जो आपकी पीपीपी होगी उसमें आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका जितना भी डाटा है, चाहे वो आभा आईडी है, चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे वो पैन कार्ड का है, चाहे वो स्कूल फीस का है, बिजली बिल का है, गैस सिलेंडर का है या जमीन संबंधी रिकॉर्ड है, सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो एक जगह होगा। देखिए इसके आगे क्या किया जाएगा, अपात्रों की पहचान, जितने भी लोग अपात्र हैं जो योग्य नहीं हैं उनकी पहचान की जाएगी। सरकार इस व्यवस्था से उन लोगों का पता लगाएगी जो फैमिली आईडी में कम आय दिखाकर सरकारी योजनाओं का गलत लाभ ले रहे हैं। मेन फोकस सरकार का इसी चीज के ऊपर है, ऐसे परिवार जो गलत आय दिखाकर जो है सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं उनको सभी योजनाओं से बाहर करना। जो आपकी नया फैमिली आईडी आएगी उसमें आपका एआई इंस्टॉल रहेगा, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगी जो कि आपका सारा डाटा ऑटोमेटिक फैच कर लेगी। ठीक है, उसके बाद जो है आपके डाटा को मिलाकर देखा जाएगा कि आपकी एक्चुअल इनकम उतनी है या नहीं है। तो सीधा इसका इफेक्ट बहुत से परिवारों की आय लगभग बढ़ने वाली है। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, वास्तविक वर्थ वैल्यू का निर्धारण। परिवार के सभी सदस्यों के दस्तावेज एक साथ जुड़ने से परिवार की सही और वास्तविक आर्थिक स्थिति वर्थ वैल्यू सामने आएगी। जब आपका सबका डाटा एक जगह पे आ जाएगा, परिवार में 3 बंदे हैं, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो तीनों का डाटा एक साथ जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपकी जो नेट वर्थ है, यानी कि जो आपकी खर्चे के बाद जितनी भी आय है वो कैलकुलेट होगी और आपकी आय को अपडेट किया जाएगा। मान लीजिए अभी आपने 3 परिवार के सदस्य हैं, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन आपने फैमिली आईडी में आपको अनएम्प्लॉयड दिखाया हुआ है, तो बाद में वो डाटा फैच हो जाएगा। आपको जो है जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां से आपका डाटा ऑटोमेटिकली एआई अटैच करेगा और आपकी वहां पे आपकी जितनी भी सैलरी है या जितनी भी इनकम है वो एस्टिमेट किया जाएगा और वो ऐड की जाएगी। इसके बाद गलतियों में सुधार, प्रॉपर्टी और आय से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक किया जाएगा जिससे अपात्र लोग बाहर होंगे, सिर्फ सही पात्र परिवारों को ही लाभ मिलेगा। जितनी भी गड़बड़ियां होंगी, जब आप लगातार आप बोल रहे हैं कि सर हमारी इनकम ज्यादा कर दी है या हमारी ये करेक्शन है, तो इसके बाद एक तो आपकी करेक्शन लगभग ठीक हो जाएंगी। जो आपकी इनकम की करेक्शन है, इनकम
यदि आप एक्चुअल बताएंगे तो ही आपकी सही रहेगी, अन्यथा वो अपने हिसाब से जो है इनकम को बढ़ा देंगे। ठीक है, और जितनी भी कनेक्शन आपकी फैमिली आईडी में जुड़ी हैं वो सारी की सारी कनेक्शन यहां से हट जाएंगी। इसके बाद बच्चों की स्कूल फीस से आकलन। यदि यदि कोई फैमिली आईडी में कम आय दिखाता है तो उसके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल की फीस को भी परिवार वर्थ वैल्यू में गिना जाएगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि आपकी स्कूल के बच्चों की इनकम फीस साल में 50,000 रुपए है, ठीक है, चाहे आपके 2 बच्चे हैं चाहे 1 बच्चा है, उनकी फीस आप 50,000 रुपए साल में पे कर रहे हैं, तो इसका मीन्स सरकार की तरफ से आप गरीब नहीं है। इसके ऊपर बहुत जल्द एक्शन होने वाला है, आपके बीपीएल कार्ड भी कटेंगे। जो स्कूलों का अब आप कहेंगे सर कि जो स्कूल है उनका डाटा कहां से आएगा सरकार के पास, यानी सरकार के पास बच्चों की स्कूल की फीस का रिकॉर्ड कहां से आएगा। तो स्कूलों के जितने भी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वहां से सरकार हर साल एक फॉर्म 6 भरवाती है जो कि ऑनलाइन रहता है। स्कूलों को ये फॉर्म भरना मैंडेटरी होता है, नहीं तो उनकी जो मान्यता है वो कैंसिल की जाती है। हर स्कूल ये फॉर्म भरता है और फॉर्म 6 में क्या होता है कि कौन से क्लास की कितनी फीस है। अब आप कहेंगे सर वो तो फीस का पता चलेगा, लेकिन सरकार को ये कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा उस स्कूल में है। तो देखिए, जब आपका बच्चा एडमिशन लेता है तो आपके बच्चे का ऑनलाइन पोर्टल पे एडमिशन होता है, MIS पोर्टल जिसको बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि स्टूडेंट के लिए सरकार ने डिजाइन किया हुआ है। अब हर बच्चे का वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है और आपके बच्चे को एक SRN नंबर मिलता है। ठीक है, SRN नंबर से यहाँ पे ऑटोमेटिकली SRN नंबर बच्चे का आ जाएगा और वहां से फैच हो जाएगा कि आपके बच्चे की फीस वहां पे इतनी है। चाहे आप कम फीस दे रहे हैं, लेकिन स्कूल ने जो फीस फॉर्म 6 में दे रखी है वही फीस आपकी यहाँ पे दिखाई जाएगी, क्योंकि एज पर रूल्स यही रूल है। इसके बाद लग्जरी खर्च पर AI की नजर। यदि आप महंगे स्कूलों में फीस दे रहे हैं या लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या कोई अन्य लग्जरी खर्चे कर रहे हैं, तो AI की मदद से आपके इन खर्चों को भी पकड़ा जाएगा। सीधे शब्दों में, यदि आप AC खरीद रहे हैं तो या कुछ और खरीद रहे हैं तो आपका जो AI आइटम, जो भी आपके लग्जरी आइटम है उनके ऊपर AI नजर रखेगा। उससे भी आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है, आपके खर्चे जो हैं वो वहां पे शो हो सकते हैं कि आपने ये चीज खरीदी है जो कि लग्जरी लाइफ में है। इसके बाद एक चीज जो सबसे बेस्ट रहेगी वो ये रहने वाली है, बैंक लोन से वर्थ वैल्यू होगी कम। घर बनाने या जीविका के लिए लिए गए लोन की किस्त EMI को परिवार की वर्थ वैल्यू से घटाया जाएगा, जिससे लोन लेने वालों को फायदा होगा। यदि मान लीजिए आपने लोन लेकर घर बनाया है, लेकिन पहले सरकार क्या सोच रही थी कि आपने अच्छा घर बना लिया तो इसका मीन्स आप BPL की कैटेगरी से बाहर है, आपका कार्ड कैंसिल कर दिया जाता था। लेकिन यदि आपने यदि वो घर लोन लेके बनाया है तो ऐसी कंडीशन में भी बैंक आपके जो विभाग है फैमिली आईडी पोर्टल में आपके जो बैंक लोन है वो भी शो होंगे। वहां से आपका अंदाजा लगाया जाएगा कि आपके ऊपर इतना कर्जा भी है, वो जो आपकी लोन की EMI है वो आपकी इनकम में से घट जाएंगी। मान लीजिए आपने किसी भी तरीके से कोई भी चीज लोन पे ली हुई है, ठीक है, या तो वो लोन की चीज आपकी घट भी जाएगी। मान लीजिए बाइक है, इन फ्यूचर बताया जा रहा है कि बाइक का भी राशन कार्ड, जिनके पास बाइक है तो उनके राशन कार्ड भी कट सकते हैं, तो वो यहाँ पे पता चल जाएगा कि किसने बाइक किस्तों पे लिए, तो वहां पे आपकी जो किस्त है वो डिटेक्ट हो जाएगी आपकी वैल्यू में से। फिर है जानकारी छुपाना नामुमकिन। बैंक खाते, फोन और प्रॉपर्टी जैसी सभी चीज आधार से लिंक होने के कारण AI के जरिए यह जानकारी खुद ब खुद PP पोर्टल्स में दर्ज हो जाएगी। अब आप कितनी भी कोशिश कर लें, अभी आपकी जो जानकारी है वो नहीं छुप पाएगी, क्योंकि कंप्यूटर 1% गलती कर सकता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो AI है, वो गलती नहीं कर सकता। वो आपकी चालाकी को, आपकी गड़बड़ी को, आपकी छुपी हुई जानकारी को 1 सेकंड में अटैच कर देगा, शो कर देगा। ये अपडेट होंगी, ये चीजें बदलाव होंगे, आपके ऊपर ये असर पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको लगता है कि ये चीजें सही हैं या नहीं है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको भी हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने आपको ये लिंक डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना भी आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, उससे हमें कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन
हम एक मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी और सब बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।